नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत और वेटिकन सिटी के संबंधों के बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में है और कल यानी कि जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली 30 तारीख को, तब वो मिलने वाले हैं पोप फ्रांसिस से। पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में रहते हैं। ही इज द रिलीजियस लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन ये मुलाकात केवल एक धार्मिक गुरु से औपचारिकता मात्र नहीं होगी, क्योंकि वेटिकन सिटी अपने आप में एक स्वायत्त देश के रूप में काम करता है और इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत और वेटिकन सिटी के किस तरह के संबंध है, इस पर अब आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। बिकॉज बहुत दशकों बाद, लगभग 2 दशक बाद, कोई भारत के प्रधानमंत्री पोप से मुलाकात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर होने वाली मेरी स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे इफ यू आर फॉलोइंग मी ओवर देयर। लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप पर आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों की कंबाइंड तैयारी का एक बहुत ही अच्छा कोर्स अवेलेबल होगा 1 साल के लिए। इस सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हैं फॉर दीज प्राइसेस। याद रखिए 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री मिलते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब पहला सवाल कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पोप की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। क्या ये केवल एक धार्मिक गुरु है? जी नहीं, ही इज द रिलीजियस लीडर। यस, कैथोलिक चर्च के वो रिलीजियस हेड है। साथ ही साथ वेटिकन सिटी, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में काम करता है, उसके ये अध्यक्ष हैं, उसके सॉवरेन हैं। तो जैसे कि ब्रिटेन में सॉवरेन कौन होगा? क्वीन एलिजाबेथ II। भारत में सॉवरेन कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसी प्रकार वेटिकन सिटी में सॉवरेन है पोप फ्रांसिस। इनके कई नाम हैं, हमारे लिए नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस जान लो सुप्रीम पॉन्टिफ इन्हें कहा जाता है। पॉन्टिफैक्स मैक्सिमस, ये सब लैटिन नाम है, यानी कि सबसे बड़ा पॉन्टिफ। मैक्सिमस इस तरह के नाम है। समस पॉन्टिफेक्स रोमन पॉन्टिफ, यानी कि रोम शहर के जो पादरी हैं वो भी यही है। इनको कई बार बिशप ऑफ रोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रोम शहर के बिशप यानी कि रिलीजियस लीडर भी यही हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी तब केवल 1 पोप नहीं होते थे, 4 पोप हुआ करते थे। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि ये 4 पोप थे, उनमें से बाकी के 3 कहां गए, तो आप कमेंट में बताइएगा। किसी दिन अलग से लेक्चर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बाकी के 3 पोप्स का क्या हुआ। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में यह बात बताई जाती है कि जीसस क्राइस्ट ने सेंट पीटर को कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ में स्वर्ग की चाबी दे रहा हूं, और ये वो रॉक है, यानी कि ये वो मजबूत चट्टान है सेंट पीटर, जिनके ऊपर भविष्य का चर्च बनेगा, यानी कि इन्हीं के लीडरशिप के अधीन आगे सब रहेंगे। तो 2000 सालों से पोप्स की परंपरा चली आ रही है। अभी जो करंट पोप हैं 2013 में जो चुने गए थे, इनका नाम है पोप फ्रांसिस। ओरिजिनली ये अर्जेंटीना से हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री। और क्रिश्चियन रिलीजन में ये रिलीजियस ड्यूटीज करने से पहले, जब ये एक आम आदमी थे, सिविलियन थे, तब बाउंसर, जैनिटर जैसी नौकरियां इन्होंने आम आदमी वाली नौकरियां करी है, और इसीलिए ये काफी हम्बल हैं। दुनिया भर में इनकी इमेज बताई जाती है एज अ वेरी हम्बल पोप। इनफैक्ट ये पोप के ऑफिशियल रेजिडेंस में रहते भी नहीं है, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। तो इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर काफी बदलाव लाने की कोशिश करी है 2013 में, जब से ये पोप बने हैं। पोप के ऑफिस को पेपेसी कहा जाता है, और जब यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठनों में ये रिप्रेजेंट करते हैं वेटिकन सिटी को, तो इन्हें वेटिकन सिटी नहीं होली सी कहा जाता है। तो ये ऑफिशियल नाम है। तो वेटिकन सिटी जगह का नाम है, लेकिन जो देश है, एक तरह का जो देश जैसी इकाई है, संप्रभु इकाई है, सॉवरेन स्टेट है, उसको होली सी कहा जाता है। तो अगर आप यूएन में ऑब्जर्वर मेंबर्स दिखेंगे, 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, एक होली सी यानी कि वेटिकन और दूसरा है पैलेस्टाइन, तो वहां पर नाम ये लिखा रहता है, वेटिकन सिटी नहीं होगा। सो इट इज द होली सी, दैट इज द सॉवरेन एंटिटी बाय इंटरनेशनल लॉ, जिसका हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी स्टेट में है। वेटिकन सिटी की लोकेशन एग्जैक्टली कहां पर है, आइए देखते हैं। तो यूरोप में अगर आप इटली में जूम इन करेंगे तो इटली का कैपिटल है रोम, और रोम शहर के बीचों बीच एक छोटा सा इलाका है जो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की बाउंड्री में, दैट इज द वेटिकन सिटी। इसका एरिया आधा स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। जी हां, आपने सही सुना, दिस एंटायर एरिया इज लेस देन हाफ अ स्क्वायर किलोमीटर। इतना छोटा इसका एरिया है, और ये रोम शहर के बीचों बीच है। इट इज जस्ट लाइक अ एरिया ऑफ रोम सिटी, लेकिन ये रोम शहर से अलग है। यहां पर ना तो इटली की करेंसी चलती है, ना ही इटली का कानून चलता है। यहां पर सारे कानून अलग हैं। जो वेटिकन सिटी के कानून है वो फॉलो होते हैं। इनकी अपनी एक पुलिस जैसी संगठन, पुलिस जैसा संगठन है। यहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वेटिकन सिटी या फिर होली सी के ऑफिस के द्वारा तय किए जाते हैं। पिछले 1500 सालों में जिस भी शासक का इस एरिया पर रूल रहा है, उनके साथ वेटिकन सिटी ने कोई ना कोई संधि साइन करी है। आखिरी संधि जो अभी का इटली देश है, संप्रभु इटली देश, उसके साथ वेटिकन सिटी ने 1929 में साइन करी थी, जब रूल था मुसोलिनी का। तब लैटरन ट्रीटी इन दोनों के बीच में साइन हुई थी, इटली देश और वेटिकन सिटी के बीच में, जिसके तहत वेटिकन सिटी को इन्होंने स्वायत्त माना था रोम शहर के बीचों बीच में।
अब क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल पोप से मिलने के लिए रोम जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री का एजेंडा मेनली G20 समिट को अटेंड करना है रोम शहर में, और दूसरा COP26 जो कि यूके में हो रहा है वहां पर जाना है। साथ ही साथ और भी कई सारे इस तरह के अरेंजमेंट्स या एंगेजमेंट्स होते हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं। तो जब भी कोई विदेश यात्रा होती है तो उस पर एक प्रधानमंत्री कई सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में हिस्सा लेते हैं। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के अलावा अक्सर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट्स लोगों से भी मिलते हैं, भारतीय मूल के लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया जाता है, ये भी एक कॉमन प्रोटोकॉल रहता है लगभग सभी देशों में। लेकिन पोप के साथ मीटिंग काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि ये केवल 5वें प्रधानमंत्री हैं भारत के जो पोप से मुलाकात करेंगे, और आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री और पोप के बीच मुलाकात लगभग 21 साल पहले हुई थी, जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 में। तो उसके बाद पिछले 21 सालों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोप से नहीं मिला है। मोदी जी से पहले केवल 4 प्रधानमंत्री पोप से मिले हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। अब इस मुलाकात के पॉलिटिकल मायने क्या हैं, जरा इन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को बिलोंग करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से आप कह सकते हैं आरएसएस है। लेट्स नॉट कॉल इट अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट क्लोज रिलेशंस हैं दोनों के। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब पिछली बार किसी पोप की भारत यात्रा हुई थी तो उस समय उसका काफी विरोध किया था। पोप जॉन पॉल II 99 में भारत आए थे। उस समय आरएसएस ने इनका विरोध किया था, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था वेटिकन सिटी के द्वारा उस समय, एक्लेसिया इन एशिया। इसका एक्लेसिया का मतलब बेसिकली धर्म से रिलेटेड कोई चीज होती है, उसको एक्लेसियास्टिकल इस तरह से कहते हैं। तो एशिया के अंदर धर्म से संबंधित यानी क्रिश्चियनिटी से संबंधित ये डॉक्यूमेंट था। आरएसएस का ये कहना था कि इसके कारण भारत में या एशिया के अन्य हिस्सों में भी कन्वर्जन्स होंगे क्रिश्चियनिटी में, तो इसीलिए इनकी विजिट का विरोध किया गया था। लेकिन अभी स्थिति काफी बदल चुकी है। भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर क्रिश्चियन समुदाय, जो कि ओवरऑल भारत में अल्पसंख्यक है, लेकिन इन राज्यों में बहुसंख्यक है या फिर अच्छी खासी आबादी है, जैसे कि गोवा, केरल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, मेघालय, मिजोरम, इनमें तो मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो इनमें से कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं अगले साल या 2023 में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि क्रिश्चियंस के साथ बेहतर आउटरीच करा जाए, क्रिश्चियन समुदाय के प्रति बेहतर आउटरीच हो, और ऐसे में पोप के साथ एक मुलाकात एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखी जाएगी। फिर यह भी चर्चा है कि शायद पोप इस साल नहीं तो अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मतलब अब इस साल तो क्या ही आएंगे दिसंबर से पहले, मतलब नेक्स्ट ईयर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 22 साल से भारत में पोप की यात्रा नहीं हुई है। पोप पॉल VI 1964 में भारत आए थे, उसके बाद जॉन पॉल II 2 बार 1986 और 99 में भारत की यात्रा पर आए थे, और उसके बाद कोई भी पोप भारत की यात्रा पर नहीं आए। सितंबर 2016 में आखिरी बार किसी सीनियर भारतीय लीडर ने पोप से मुलाकात करी थी, जब मदर टेरेसा को सेंटहुड की उपाधि दी गई थी, सेंटहुड मिला था। उस समय भारत के डेलीगेशन को लीड कर रही थी तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, और उनके साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। तो इन्होंने पोप से तब मुलाकात करी थी, और वो एक आखिरी हाई लेवल मुलाकात थी किसी भारतीय मंत्री की या नेता की विद द पोप। अब ऐसे में ये जो मुलाकात है इसको काफी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। कैथोलिक चर्च कह रहा है कि ये हिस्टोरिक मीटिंग होने वाली है, और इसके कारण भारत और वेटिकन सिटी के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इस मुलाकात का क्या कोई बहुत बड़ा असर होगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रख लें कि वेटिकन सिटी और भारत के रिलेशंस क्या रहे हैं। ब्रीफली आपको इसका आइडिया होना चाहिए, आईआर से संबंधित सवाल आ सकता है इस पर। वेटिकन सिटी का क्या स्टेटस है लीगली, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर, ताकि आपको इस तरह के अच्छे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त होते रहें, नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। इन सभी से पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन इनमें से किसी एक को अवेल कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लें उस पर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, और ये सभी आप ईएमआई पर अवेल कर सकते हैं। ईएमआई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक ऑन दैट गूगल फॉर्म लिंक और आपको पूरा प्रोसेस आगे समझा दिया जाएगा। मेरा अभी पॉलिटी का प्लस कोर्स ऑनगोइंग है, तो जो प्लस स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी अगर आप कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो जीएस और ऑप्शनल के कोर्सेज पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑनगोइंग है। 9 मंथ, 3 मंथ्स और 1 ईयर के कोर्स पर बहुत आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा। जीएस एंड ऑप्शनल कंबाइंड, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज 1 ईयर प्लस लेंगे तो टेस्ट सीरीज एंड नोट्स आर ऑल्सो फ्री। हमारी एक फ्री टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। और हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं प्लस कोर्स के लिए, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। कॉम्बैट रविवार को होने वाला है 11 बजे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है और स्कॉलरशिप पर करना है तो
तो कॉम्बैट में अच्छा स्कोर करिए, आपको काफी बढ़िया स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर कोई अनलॉक कोड मांगा जाए, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।